Let us start a new lesson. Enemy. Lesson number 4. Enemy. Second lesson and third lesson both are omitted for this year, so no need to learn the two lessons. And the lesson number 4, The Enemy, is written by Perlesberg. Lesson number 4, The Enemy, Dushman. It is the time of the World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorsteps of a Japanese doctor. एक अमेरिकन सोल्जर जापानीज डॉक्टर के घर के सामने आके गिर पड़ा. Should he have him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? क्या एक डॉक्टर होने के नाते उसको बचाएगा या देशद्रोही का रूप में उसको सेना के हाथ में वापस दे? इसी के बारे में लिखा हुआ एक लेसन है, इम्पोर्टेंट लेसन है, सीखने की बात है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान की दुश्मनी को याद दिलाते हैं. अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं उतरा था, लेकिन जापान ने कई तरीक़ा से उसको सताते रहा, उसको छेड़ते रहा और उसने अमेरिका का सबसे बड़ा हार्बर पर्ल हार्बर को बॉम्ब डाल के सत्यानाश किया. तब से लेकर अमेरिका विचार कर रहे थे उसका ऊपर आक्रमण करने का, उसको एक लेसन सिखाने का, तो वो उसी काम में कामयाब हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट तक लड़ने वाला एक देश है जापान, लेकिन जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर में जो एटम बॉम्ब वर्षा किया है उसके बारे में सबको पता है. उसी बॉम्बिंग की खातिर जापान को सरेंडर करना पड़ा, वरना एटम बॉम्ब का प्रयोग नहीं किया होता तो वर्ल्ड वॉर किसी और दिशा में ले चल जाता और पंच शक्ति के नाम पर जापान का भी नाम आ सकता था. लेकिन वो सब कुछ ख़त्म करके ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करना पड़ा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से लेकर कब तक लड़ा है, लोअर क्लास में सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो इंटरेस्ट रह के नया सिरे से उसको पढ़ने का कोशिश करें. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा. हमारा जन्म भी नहीं हुआ था किसी के उस टाइम, और इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, किताबों से जो पढ़ा है उसका जानकारी है. लेकिन इस समय में जो भी जन्म हुआ था, ग्रैंड पेरेंट्स, और उन लोगों के बारे में सोचा जाए तो उनको थोड़ा आइडिया तो होगा उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. उसको याद दिलाने वाला एक लेसन है द एनिमी. एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध में पकड़ा गया कैदी, उससे बचकर जान बचाने का प्रयास में किसी जापानीज डॉक्टर के घर के सामने आके पड़ गया. वो एक जापानीज डॉक्टर थे
वो डॉक्टर इसको बचाया या नहीं है उसके बारे में ये लेसन में पता है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा दे रखा है इस साल, और इसलिए एक एक पॉइंट एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के मन में रखना। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, जो भी टाइम मिला उसी टाइम को यूज़ करते हुए इस लेसन को पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका और जापान के बीच में दुश्मनी थे, और उस दुश्मनी किस तरह से निभाते ये दोनों, एक तो एक डॉक्टर, दूसरा घायल कैदी, दुश्मन, आपस में इनका कैसा विचारधारा रहा है और उसका कार्यक्रम कैसा रहा है उसके बारे में पर्लस बक ने बहुत शानदार तरीक़ा से यहाँ पर वर्णन कर रखा है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। लेसन नंबर 4, एनिमी। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी पूरा नाम है। उसका घर जापानीज कोस्ट में था। कोस्ट यानी समुद्र का किनारा। बचपन से वो ये समुद्री तट में खेलता रहा। द लो square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. समुद्र के किनारे स्क्वायर स्टोन से बना हुआ, चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर था इसका। वो एरिया पूरा पाइन पेड़ से भरे हुए थे। पाइन मीन्स एक तरह का जो पेड़ है, देवदार कहते हैं उसको हिंदी में। आसे बोई सदाओ हाड क्लाइम्ड द पाइन्स। जब बच्चा था ये पेड़ पे चढ़ते थे। सपोर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैर से। as he had seen men do in the South Sea when they climbed for coconuts. इसी पेड़ में देखे वो उस पार देखते समय वहाँ लोग कोकोनट तोड़ने का सीन दिखाई देते थे। His father had taken him often to the islands of those seas. उस समुद्र के उस पार दिखाई देने वाले जो आइलैंड से, वहाँ पर इसके पापा उसको कभी कभी लेके जाता था। आइलैंड पता है, द्वीप। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। यहाँ ले जाके पेड़ पे चढ़ के वो जगह दिखाई देते समय उसके पिताजी कहा करते थे, दो साइलेंट्स योंडर, वहाँ पर दिखाई देने वाले जो आइलैंड्स है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। वो जापान का भविष्य का कुछ बात है। फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्य बनाने वाला स्टेपिंग स्टोन से, और उसका जो स्टेपिंग स्टोन्स कदम है, वो बात अपने बेटे को समझाते थे। वेयर शैल वी सेट स्टेप फ्रॉम दम, सदाओ had asked सीरियसली। तुरंत सदाओ पूछते थे, वहाँ से हम कहाँ कदम रखेंगे। Who knows, his father had answered. उसके पिताजी कहते थे, क्या मालूम। Who can limit our future, हमारे भविष्य कौन बता सकता है। It depends on what we make it. भविष्य हमें खुद को बनाना पड़ता है। और ये बोल के वो अपने बच्चे को उकसाते थे। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. उसके पिताजी का इस बात को मन में रखते हुए पिताजी जो भी कहते थे उसको मानते थे। His father, who never joked or played with him,
but he spent infinite pains upon him who was his only son. उसके पिताजी कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, उसके साथ नहीं खेला करते थे, लेकिन उसका मन में हमेशा अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता रखते थे. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सदाओ भी ये बात समझ लिया कि उसके पापा का एक ही उद्देश्य है, अपने बच्चे को पढ़ाई. जैसे तुम लोगों के पढ़ाई के लिए पेरेंट्स कितना जागरूक रहता है, यही क्यों, आप लोगों के भविष्य बनाने के लिए. और इस तरह से वो पिता भी अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में बड़े चिंतित थे. एंड फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. जब बड़े हो गए, हायर स्टडीज़ के लिए उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा ताकि वो वहाँ जाके पढ़ाई करके एक अच्छा सर्जन बने और फिजिशियन बने. एंड ही हैड कम बैक एट 30. वो अमेरिका चले गए, 5 साल तक वहाँ पढ़ाई किए, उसके बाद वापस आ गए. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट आल्सो एज ए साइंटिस्ट. पिताजी की इच्छा एक सर्जन बनवाना था, सर्जन बन के दिखाया. यही होता है दीर्घदृष्टि, जो पेरेंट्स की इच्छा पूरा करने के लिए लगे रहने वाले कुछ संतानों के बारे में बता रही है. उसने न केवल सर्जन बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में पूरे जापान में फेमस हो गया, वो भी विदेश में जाके पढ़ाई करके आके. यही था बस उसका पढ़ाई के साथ. इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कुछ पेरेंट्स से पीछे पड़ा, पढ़ 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 पूरा दिन पढ़ पढ़ फिर भी संतुष्ट नहीं होता. ऐसा पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में जाके क्या करते क्या नहीं करते किसको पता है. आप लोग भी अभी हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज में जाएंगे, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, स्ट्राइक कर रहे, क्लास कट करके टाइम बिताता है, ये कुछ भी पता नहीं है ना. लेकिन उसी के साथ साथ भी ऐसा नहीं कि सदा वो और कुछ काम नहीं किया तो वो लेसन से पता पड़ेगा. लेकिन पढ़ाई के मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका था, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट from the side of his parents, he completed it because he did not want to make pain of his parents. Because he was perfecting a discovery which could render wounds entirely clean. वो साइंटिस्ट किस लेवल का बना, वो एक ऐसा आविष्कार किया, वूंड को ठीक करने के लिए एक आविष्कार. कोई पैसा खर्च नहीं है, तो कैसे बताया, टू रेंडर मीन्स मेक वुंड्स एंटायरली क्लीन, पूरी तरह घाव को ठीक करने का एक आविष्कार किया. एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. युद्ध में डॉक्टर्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है. जो घायल होकर गिरने वालों का इलाज के लिए तो बस डॉक्टर्स को पूरा रखा करता था, लेकिन इसको विदेश में नहीं भेजा, वो देश में ही रोका. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. और इसके अलावा देश का जो मिलिट्री कमांडेंट है, यहाँ पर बताया जनरल, ओल्ड जनरल, किसी बीमारी से पीड़ित है और उसको किसी भी टाइम ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ सकता है. इसलिए देश की सरकार ने सदाओ को देश में ही रोका, अन्यथा वो लड़ाई के लिए आगे जाता. लड़ाई में जाने वाला डॉक्टर जीवित रह के वापस आए तो कोई ज़रूरी नहीं है. युद्ध का मैदान में सब बराबर है, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो. लेकिन इसका मेन चीज़ यही है, ही वॉज ए वेल नोन सर्जन एंड एट द सेम टाइम ही वॉज ए साइंटिस्ट. एंड थर्ड, द ओल्ड जनरल वॉज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज. एट एनी टाइम there is a possibility of getting an operation. That is why Sadao was not sent to the troops.
क्वेश्चन आ सकता है, सदाओ को ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा? बस सीधे आंसर तो बताया, अब और इसके अलावा ज़्यादा जानकारी देने का ज़रूरत है ही नहीं। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. समुद्र के ऊपर से बादल आते हुए नजर आए, इसका मतलब बारिश होने का संभावना। फोग भर गए। सदाओ watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. उसने दूर देखा, वहाँ से मिस्ट आगे की ओर बढ़ रहे थे किसी आइलैंड से। वो सदाओ जहाँ रहता है वहाँ तक पहुँच गया। वो अभी आगे आगे बढ़ के उसके घर को भी ढकेगा। Sadao watched mist hide outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. Wreathing यानी twisting, rounding करके पाइन्स ट्री को पार करके आगे बढ़ रहे थे उसके घर की तरफ। In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. थोड़ी देर में उसका घर भी पूरा मिस्ट से भर जाएगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अगर फोग घर को घेर लें तो फिर आगे दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मैं सीधे मेरे कमरे में चल जाऊंगा, वहाँ मेरी पत्नी और 2 बच्चे के साथ मेरे इंतज़ार कर रहे। But at this moment the door opened and she looked out. तो पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में सोच ही रहा था, तो वो घर के अंदर जाके उससे मिले, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर दिखाई दिया। And she came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो सीधे बाहर आके सदाओ को गले लगा के खड़ी रही, कुछ बोला ही नहीं। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब ये दोनों की बात बता रहे, ये कैसे मुलाकात हुआ। हाना भी अमेरिका में पढ़ने गई थी, वहाँ पर ये दोनों की मुलाकात हो गया। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर ही वाज जापानीज। दिखने में अब जापानी जैसा लगा, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं हुआ वो जापान की है तो वो उससे प्यार नहीं करते थे। देखो, प्यार करने का सिलेक्शन भी ये हम बताए किस तरह से वो लोग मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं जो कामयाब जीवन बिताने के लिए। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। क्योंकि वो जानता था कि उसके पिताजी अगर पक्का जापानीज नहीं हैं उसके साथ कभी शादी के लिए समझौता नहीं करें। हमारे देश में भी ऐसे कई पेरेंट्स होता है जो समाज से जुड़े हुए लोग मिलें तो उससे शादी करा देते संतानों का, वो बात देखने को मिलता है। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. तो मैं वहाँ खड़े खड़े सोचने लगा, अगर मैं हाना से मेरा मुलाकात नहीं होता तो मेरी पत्नी कौन हो सकती थी। ये सोच रहे थे। एंड अब वो बता देना, मतलब ये जापानी है ये पहचाना तो कुछ ना गया तो क्या करोगे, क्योंकि वर्ल्ड में कई जगह के लोग ऐसा होता है जापानी जैसा दिखता है चेहरे में। कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया और ऐसे ईस्टर्न कंट्रीज़ के कई
लोगों के फेस देख के पहचानना एकदम मुश्किल है, और इसलिए बताया जब तक ये कन्फर्म नहीं होगा तो अपना ही देश के लोग है या देश की लड़की है तब तक वो उससे प्यार नहीं किया। जब पता पड़ गया वो तो अपना ही देश की है तो दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया था, और वो शादी भी हो गया, क्योंकि इधर जो पैराग्राफ में नीचे जो लाइन बताया और उससे पता पड़ जाता है कि उसी से उसकी शादी भी हो गया। ही वंडेड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah। वो सोचने लगा कई बार, अगर इससे मुलाकात नहीं होता तो मेरी शादी किससे होती। एंड by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house। एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे दोनों का मुलाकात कैसे हुआ उसके बारे में याद करने लगा। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। उसके मकान मालिक और पत्नी इनसे बहुत अच्छा व्यवहार किए। सोच के देख लेना, क्योंकि दुश्मन एक दूसरे को अपने घर पे रखना नहीं चाहते कि सपोज यू आर ऑल्सो गोइंग टू some other places for your higher studies in different parts of our own country, you can understand then what is the situation there। And the students though bored had accepted his kindness। उसका सहानुभूति कोई पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी है तो विदेश में अनजान जगह लोगों के बीच में जब रहते समय किसी न किसी से दोस्ती रखना ही पड़ता है, वो अभी खुद को भी समझ में आएगा। सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। And the students though bored had accepted this kindness। बताने के बाद बता रहे, सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house दैट नाइट। कई बार मैंने सोचा था मैं उस प्रोफेसर के घर पे जाऊँ नहीं। द रूम्स वेयर सो स्मॉल, कमरे छोटे छोटे। द फूड सो बैड, खाना बेकार। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी है। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड खाना। लेकिन तो गया, अब क्या है, गया तो गया। वहाँ पर खाना मुलाकात की, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible। जैसे उसको देखा तभी उसने सोचा मैं इस लड़की से प्यार करूं, लेकिन ऐसा होना चाहिए, जापानी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे प्यार करूं। दूसरी बात हो रही, ये भी देखना पड़ेगा उसका कोई है तो फिर उससे प्यार करने से क्या फ़ायदा है। ये सारी बातें बहुत लिटरल तरीका से इस लेसन में ये हम बताया। सो लेट अस स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू द लेसन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड बिफोर दैट you have no time, remember this thing, whether the classes will be online or offline, you have to prepare by yourself। Personal studies will be there, then only you can cover the examination this year। be careful। कोरोना कहाँ तक चले कहाँ तक नहीं चले, आज चले गए तो भी कैसे स्थिति होगा तो we cannot predict। So it is my humble request, whatever you do, whenever you get time, you have to try to adjust everything। Now the month of October is going to be finished। फिर उसके बाद you will get November, December 2 months। In January you will be preparing for your practical exams and other exams। सो यू विल नॉट गेट स्टडी फॉर दिस। ये सोच के नहीं बैठना स्कूल खोलने तो मैं तब पढ़ूँ ये पढ़ूँ पर यू विल नॉट गेट टाइम। सो बी केयरफुल, ट्राई टू लर्न। इफ यू वर्क हार्ड विद इन दिस रिपोर्टेड टाइम, you can make your future। that means we can fight your examination very well, and if you waste your time you will face। be careful, okay।